श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी सावन मास का बहुत ही पवित्र और पावन महीना चल रहा है और इसी महीने की 16 अगस्त को गुरुजी करवाएंगे ऑनलाइन पूजन, जिसका लाभ आप सभी अपने घर में बैठकर उठा पाओगे। आपको बनाना होगा इस दिन एक पार्थिव शिवलिंग और वहां पर करना होगा पूजन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूजन के लिए कौन सी सामग्री चाहिए होगी वो बहुत ही विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है और सारी सामग्री को, एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है और फिर क्या करना है, कॉपी और पेन ले लीजिए और इस सारी सामग्री को नोट करना है। ठीक है, तो कोई भी गलती ना हो, कोई भी भूल चूक ना हो हमसे, इसीलिए वीडियो हम आपको 10 दिन पहले ही बता दे रहे हैं ताकि आप सारी सामग्री पहले ही तैयार कर लें। तो अभी हम जान लेते हैं, हर एक चीज़ को हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है और हर सामग्री की हम आपको फ़ोटो भी शेयर करेंगे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आएगी ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। तो अभी हम जान लेते हैं कि क्या सामग्री है। तो दोस्तों, सबसे पहले लेना है आपको एक नारियल। अब नारियल कौन सा लेना है, तो ये आपको लेना है जिस नारियल पर जूट लगे होते हैं ना और अंदर पानी होता है, ब्राउन कलर का होता है। स्क्रीन पे आपको देखिए, हम फ़ोटो भी शेयर कर रहे हैं, यही वाला नारियल लेना है। एक होता है हरा वाला नारियल पीने वाला, वो नहीं लेना है, और एक होता है सूखा वाला, वो भी नहीं लेना। आपको ये लेना है जिस पे जूट होता है। एक नारियल ले लेंगे। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको लेना है पान के पत्ते। अब ये कितने लेने हैं, तो ये लेने हैं आपको 3। ठीक है, 3 पान के पत्ते हो गए और ये पान का पत्ता आपको पूजा वाला लेना है। ठीक है, अब क्या लेना है, तो आपको लेना है मेहंदी। ये मेहंदी कौन सी लेनी है, देखिए ये मेहंदी आपको ना तो कोई पैकेट वाली लेनी है ना ही कीप वाली लेनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये मेहंदी आपको लेनी है पत्तियाँ वाली, जो पेड़ के पत्ते पे लगी होती है ना, वो वाली मेहंदी के पत्ते लेके आने हैं आपको। और इनकी कोई गिनती नहीं है, जितने मर्ज़ी आपको मिल जाए, 5 ले लीजिए आप, 11 ले लीजिए, 15, जितने मर्ज़ी आपको मिल जाए आपको ले लेने हैं। ठीक है, एक आपको लेना है आचमनी। आचमनी, कई लोग क्या होता है, जब हम पूजन करते हैं तो चम्मच आदि का प्रयोग करते हैं, तो चम्मच का प्रयोग नहीं करना, हमें एक आचमनी लेनी है। किसी भी पूजा सामग्री की शॉप पे ये आपको आसानी से मिल जाएगी, तो एक आपको आचमनी ले लेनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद आपको लेना है जनेऊ, जो कि महादेव जी की पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो 2 आपको जनेऊ ले लेने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपको लेनी है सुपारी। देखिए, अब सुपारी भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है खाने वाली सुपारी और एक होती है पूजन वाली। तो आपको पूजन वाली 5 सुपारी को ले लेना है। ठीक है, अब क्या लेना है, तो आपको लेना है दीपक, माटी का दीपक। ये आपको 2 माटी के दीपक ले लेने हैं। आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं, बिना नमक के आटे का आप दीपक तैयार कर सकते हैं, वरना आप कोई भी दीपक ले लीजिए। ठीक है, लेकिन इस दीपक में जो आप घी का प्रयोग करेंगे उस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वो आपको गाय माता के घी का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद क्या लेना है, तो आपको लेना है एक धूपबत्ती। ठीक है, अगरबत्ती ना लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि अगरबत्ती में बाँस का प्रयोग किया जाता है, उनकी जो डंडियाँ होती है वो बाँस की होती है। तो आपको ले लेना है एक धूपबत्ती। इसी के साथ आपको लेना है कपूर। कपूर आप 2-4 टुकड़े ले लो, क्योंकि कपूर का प्रयोग बस आरती में होगा, तो आपको 2-4 कपूर के टुकड़े को ले लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको लेना है कलावा। ठीक है, आपने कलावा ले लिया और इसी के साथ आपको लेना है चंदन। चंदन आप लाल चंदन भी ला सकते हैं, पीला चंदन भी, जोन सा आपको मिल जाए आप चंदन ले आएँ। ठीक है, चंदन ले लिया। इसी के साथ आपको लेना है इत्तर। अब इत्तर कौन से लाने हैं, इत्तर आपको लाना है जो भगवान जी की पूजा में इस्तेमाल होते हो, प्रयोग होते हो। किसी भी पूजा शॉप से आपको लेके आ जाना है, सुगंधित इत्तर आप ले आए। ठीक है, इत्तर ले लिए। तो इसके बाद क्या लेना है, तो आपको लेना है जो महादेव जी को सबसे ज़्यादा अधिक प्रिय है, बहुत ही अति प्रिय है, वो है बेलपत्र, जो आपको लेने हैं 21। साथ ही आपको लेने हैं शमी पत्र। तो ये कितने लेने हैं, तो ये लेने हैं आपको 7 शमी पत्र ले लिए। ठीक है,
तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्या लेना है, आपको लेना है धतूरा। ये आपको लेना है, 2 ले लीजिए या 3 ले लीजिए, धतूरे ले लेने हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपको लेना है गुलाब के फूल। ये आपको 5 ले लीजिए या 7 गुलाब के फूल ले लें, ठीक है। इसी के साथ आपको लेने हैं सफ़ेद फूल, और इसकी कोई भी गिनती नहीं है, आप इन्हें अधिक संख्या में ही ले लें, ताकि पूजा के समय जो पुष्प आदि हम जब अर्पित करते हैं पूजा में बार बार करना होता है तो कम ना पड़े। तो इसीलिए पुष्प की जो संख्या है वो आप अधिक ही रखें। तो आप पुष्प ये ज़्यादा ही ले आए, लेकिन इस बात का विशेष ख्याल रखें, जब आप सफ़ेद पुष्प लें तो केतकी का फूल भूल कर भी ना लें, वरना 1000 गौ हत्या का पाप लग जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ आपको लेना है, अब हम पंचामृत की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें चाहिए गाय का घी, ठीक है, गाय का ही घी लेना है। साथ ही आपको लेना है दूध, दही, मिश्री या चीनी, दोनों में से कुछ भी मिल जाए, और साथ ही लेना है आपको शहद। ये सामग्री से हमें बनाना है पंचामृत। बनाने की जो सामग्री होती है इसी से तैयार की जाती है, तो ये ले लेना है आपको। इसी के साथ आपको लेना है 1 चुटकी काला तिल, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना, 1 से 2 चुटकी काला तिल ले लेना है। साथ ही आपको लेना है 108 चावल के दाने, और ये खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, साबुत आपको 108 चावल के दाने ले लेने हैं। इसी के साथ आपको लेना है काली मिर्च। काली मिर्च अब आपको कितनी लेनी है, तो ये लेनी है आपको 21, मात्र 21 काली मिर्च ले लेना है। फिर और क्या लेना है, इसी के साथ आपको लेने हैं कमल गट्टे, ठीक है। ये कमल गट्टे आप कितने लेने हैं, ये लेने हैं आपको 5, ठीक है, 5 कमल गट्टे ले लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या लेना है, तो अब लेने हैं आपको गेहूं के दाने, ठीक है, बाले नहीं लेने, गेहूं के दाने लेने हैं, ठीक है। तो ये दाने आपको लेने हैं 21, ठीक है, 21 गेहूं के दाने ले लिए। तो अब हमें साथ ही लेने हैं 2 तरह के फल, 2 प्रकार के कोई भी फल ले लें आप, जैसे कि केले ले लिए आपने, अमरूद ले लिए, मतलब कोई भी फल 2 तरह के ले लेने हैं, ठीक है। साथ ही आपको 2 प्रकार की मिठाइयाँ ले लेनी है, ठीक है। यदि आप घर पे बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, तो ये और भी उत्तम है, ठीक है। तो आपको 2 मिठाइयाँ ले लेनी है, ठीक है। तो ये सारी सामग्री को बहुत ही अच्छे से हमने आपको एक एक फ़ोटो को दिखाकर समझाया है। आपको अच्छे से समझकर इन्हें सबको अच्छे से नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी भूल चूक गलती ना हो, और 16 अगस्त को जो ऑनलाइन पूजन होगा उसमें आप पूजा को अच्छे से विधि पूर्वक कर पाएँ। तो दोस्तों, हमने सारी सामग्री की आपको अच्छे से जानकारी फ़ोटो के साथ बहुत ही अच्छे से समझाया है, दिखाया है। आप अच्छे से समझ लें और अच्छे से देख लें, और तभी सारी सामग्री को लिखकर समझकर आप इन्हें खरीदें। सारी सामग्री आप पूजन होने से, मतलब 16 अगस्त को जब ऑनलाइन पूजन है उससे पहले सारी सामग्री को तैयार कर लें, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर अवसर है दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने का मौका, ये जाने मत देना, क्योंकि फिर आपको 1 साल का फिर वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप लोग पहले ही सामग्री को तैयार कर लेना, ठीक है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।